Hello everyone, this is Romila Anand from Romila Maths Academy. Today I'm here with my new lesson, quadratic equation from class 10. So let us start. If we write an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0, an equation containing one variable, only one variable, मतलब वो variable जिसकी value वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. एक्स कैन बी अ रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, एनी नंबर. ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. अदरवाइज ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर जो कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट है. तो यहाँ वेरिएबल कौन है? सिर्फ एक्स. तो यहाँ इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि एक्स जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल has highest power 2 is called a quadratic equation, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो हो 2. ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ ये जो है x जो है वेरिएबल है, ABC कांस्टेंट है. x की वैल्यू रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है. तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जैसे कोई भी, जैसे डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन ये सारे रियल नंबर. तो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? मालूम मैं यहाँ लिखती हूँ √(-2). ठीक है, तो ये कभी भी किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते. माइनस का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए ये नंबर जो होगा क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा. ठीक है, तो x कैन बी अ रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं. जैसे हमारे पहला फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर वाला, ये x वाला और ये कांस्टेंट टर्म. टर्म्स क्या होते हैं? इक्वेशन जो अलग अलग पार्ट जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके जो इक्वेशन बनाते हैं उसके एक एक पार्ट को हम टर्म कहते हैं. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब हम आ जाते हैं एड फैक्टेड फॉर्म. एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो इक्वेशन दिया वो किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म, एड फैक्टेड फॉर्म या प्योर फॉर्म. तो जिसमें हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लें और एक्स वाला टर्म लें और कौन से टर्म ना हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और तीसरा होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? हमारा ये टर्म होता है और ये, मतलब ax स्क्वायर वाला टर्म होएगा और प्लस कांस्टेंट टर्म होएगा और वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0. ये होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट डाउन दिस इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो अगर कोई भी इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या एड फैक्टेड फॉर्म में है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके सॉल्व करूंगी. मैं अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगी. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ. एक्सरसाइज 5 है ICSE क्लास 10 की बुक से. मान लो मैं लेती हूँ 5A का, मान लो मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -3 और ब्रैकेट में है 7 माइनस 2x. ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक. ठीक है,
तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो लेट्स चेक। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -8x इक्वल टू, ये क्या जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो इससे भी मल्टीप्लाइड होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, और ये माइनस का निशान मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो ये हो गया -3 इंटू 7, एक ब्रैकेट में हो गया, ये बीच में माइनस जरूर लगाएं। फिर ये -3 इंटू क्या हो गया 2x, ठीक है। ये हो गया 5x² -8x इक्वल्स टू -21, ठीक। माइनस है यहाँ बीच में, -3 इंटू 2x क्या हो गया -6x, ठीक है। ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ ताकि आपको इजली क्लियर होता जाए। 5x² -8x इज इक्वल टू -21, और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं प्लस, तो ये हो गया +6x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब सारे इस साइड जितने टर्म्स हैं उनको इस साइड इक्वल के इस साइड लाना है, और जब भी हम इक्वल के साइड लाते हैं तो माइनस क्या होता है इस साइड आके प्लस के अगर इस साइड से इस साइड लाएंगे तो माइनस, इक्वल के अपोजिट साइड में लाने से साइन चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड आके डिवीजन है तो इस साइड आके मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5x² -8x माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो गया +21, और ये क्या हो जाएगा इधर आके -6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें देखना है ये और ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब x की पावर जो है सेम है इसलिए ये लाइक टर्म्स है, तो ये और ये आपस में एडअप हो जाएंगे। -8x और -6x में के बनेंगे -14x, तो ये हमने सिंपली ले लिया 5x² -14x +21 इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। Since it is of the form ax² + bx + c equal to 0, so it is a quadratic equation. Let us check question number 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ये सेकंड पार्ट लिया हुआ है। क्वेश्चन है is x equal to -3 a solution of this equation or not? इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये जो वेरिएबल है वो x² है, मतलब x जो है वो जो रूट निकलेगा x उसकी 2 वैल्यूज होंगी, तो उससे पूछ रहा है कि स्क्वायर है इसलिए 2 रूट्स होंगे, इसलिए पूछ रहा है कि क्या एक रूट x की वैल्यू ये होगी कि नहीं, ये प्रूव कीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब ये इसका रूट है कि नहीं। इसका सिंपली मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, बस पुटिंग, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है, और अगर वो 0 आ जाता है यानी कि RHS के इक्वल आ जाता है तो यस ये इसकी एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये नहीं है। तो लेट अस पुट, मान लो 2 है, ये -3 का स्क्वायर किया हमने, -7 इंटू -3 किया, ठीक है, +9। हम चेक कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -3 क्या हो गया +9, तो 2 इंटू 9 -7 इंटू -3 क्या होगा -21, तो -7 इंटू -3 क्या हो गया -21, तो अभी हमने -21 को क्या करना है ब्रैकेट में रखना है +9, ठीक है। अब हमारा हो गया 18, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाने हैं +21 + 9, दैट मीन्स 48, विच कांट बी इक्वल टू 0 मीन्स कांट बी इक्वल टू RHS, सो x इक्वल टू -3 कांट बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let's start question number 5. If 3 and -3 are the solutions of this equation, then find a and b. Solution is ये जो है जो x है वो क्या होता है, वो रूट होता है उसकी, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये वैल्यूज में पुट अप करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हो गया a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 - 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिंपली 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b -9 इक्वल्स टू 0। अगर हमारा किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर कॉमन होता है तो बिना कॉमन लिए हम वो इक्वेशन नहीं करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ 3 कॉमन है तो ये बन गया हमारा 3a + b - 3
इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सिंपली 3 को इस 0 के अपॉन लाना है और अब 0 अपॉन अगर 3 आप करते हैं या कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो तो वो सिंपली 0 हो जाता है, पर कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, पर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो आएगा फिर 0। तो हम इसको इधर ले गए इक्वल के उस साइड, तो ये हमारा इक्वेशन बचा जो फाइनल 3a प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। सिमिलरली हमने पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3, हमने क्या किया, x इक्वल टू माइनस 3 इन 1, ठीक है, हमने 1 में पुटअप किया। अब हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, a जो है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, सिंपली माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 है, तो ये प्लस 9 है, माइनस 3b minus 9 equals to 0. Similarly here 3 is common, so we will take common first, so we will remain with 3a minus b minus 3 equals to 0. In the similar way, when we take this 3 on the other side of equal, we will get 0.3 and we will get 0. 0.3 is 0, so we will be left with 3a minus b minus 3 equals to 0, which will become equation number 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को हमने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमें जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारा आ गया 3a प्लस बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, इक्वेशन 3 इज 3a माइनस बी, ठीक है, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 2 था, ये हमारा 3 था, हमने क्या किया, जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले प्लस 3 ये था तो ये माइनस 3 हो गया, और यहाँ अगर माइनस है तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लस। हमने यहाँ सिंपल छोटा सा प्लस लिख देना है कि इसका निशान चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस है तो ये अब प्लस हो जाएगा। अब देखो 3 और माइनस 3 कट गया, तो क्या बचा 2b और माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या बचा 0। 2b प्लस 0 इक्वल टू 0 मीन्स 2b इक्वल टू क्या हो गया 0, विच इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 0, मतलब 2 यहाँ गया, 0.2 इज 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट अप कर देनी है। तो हमारा बचा 3a प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट अप कर दिया, वी आर लेफ्ट विथ 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ट्रांसपोजिशन करनी है, इसको नंबर वाले को उस साइड ले जाना है इक्वल के, तो हमारा साइन क्या हो जाता है, जो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा हो जाता है। ये हो गया 3। अब हमने क्या करना है, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाइड है वो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपली इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3/3 मीन्स 1। तो हमारी फाइनल आंसर आ गया a की वैल्यू, b की वैल्यू विच इज a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 0। हर एक इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल होता है, अननोन वेरिएबल क्या है, जैसे हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ अननोन वेरिएबल कौन है, एक्स है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी कि इसमें कम से कम एक्स की 2 वैल्यू होंगी। तो जो एक्स की ये जो 2 वैल्यूज होंगी वही होगा इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो जो रूट्स होता है उसका क्या नेचर है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। यही रूट्स का जो है उसका नेचर डिसाइड करता है। तो मान लो हम लेते हैं केस 1, ठीक है, केस 1 में अगर जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 है, पहले हम ये निकालेंगे, और अगर वो 0 है इट मीन्स क्या होता है कि रूट्स आर इक्वल, ये रूट्स के इक्वल होने की कंडीशन होती है। इसका मतलब रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अभी मैंने बताया था रियल कहता है सारे नंबर चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर जो होते हैं वो रियल होते हैं, बस जो इमेजिनरी नंबर है
वो नहीं आता है रियल में। और इमेजिनरी नंबर क्या है, अभी मैंने क्लियर किया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो बस वही इमेजिनरी नंबर है, बाकी सारे नंबर्स रियल नंबर है। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं। अब है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब निगेटिव में नहीं आएगा, उसके आंसर जो भी हो सारे पॉजिटिव में हो। फिर क्या आएगा, तो क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे पर वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, क्योंकि इक्वल की कंडीशन तो ये है। ठीक है, अनइक्वल एंड रियल। ठीक है, पर अगर केस 3 हम देख लेते हैं, केस 3 क्या है, अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मतलब निगेटिव में हो, तब क्या होगा, रूट्स जो होंगे, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल तो होंगे ही, और क्या होंगे साथ साथ में इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी बताया क्या होता है, इमेजिनरी है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं 5b के क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x वाई 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, विदाउट सॉल्विंग कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट। रूट माने एक्स की जो वैल्यूज है, देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, अभी जो मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर उससे पहले ये आप ध्यान से जरूर करना कि हम इससे पहले क्या करें, सबसे पहले हमने लिखना है कंपेयरिंग, ये जरूर करें, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने क्या कर रहता होता है, कंपेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करके निकालते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाइड है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ 2 रूट 3x, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 रूट 3। ठीक है, x के साथ यहाँ 2 रूट 3, तो कंपेयर किया तो वैल्यू मिल गई, और जब इसको कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या आ गई -9। ठीक है, हमारी ये वैल्यूज मिल गई। अब हमने इसको किस में पुट कर देना है, इस डिस्क्रिमिनेंट माने d इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4ac में बस ये वैल्यूज पुट कर देनी। अब ये क्या है, 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9। ठीक है, ये हो गया √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे, ये 4 इंटू -9 -36, और ये जो माइनस है ये माइनस और माइनस मिलके +36, तो इट विल बिकम 12 + 36। अब हम देख सकते हैं हमारी 3 कंडीशन थी जो मैंने अभी डिस्कस किया था, तो 12 + 36 इक्वल टू 48 है, वो क्या है, इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ द रूट में इक्वल, जो हमारा केस पहला था कि बी स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल, तो वो तो नहीं है, पर ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हमारा जो केस 2 था वो क्या था कि अगर बी स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड बोले एंड रियल, राइट, रियल। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का दिया हो कि बिना सॉल्व किए अगर हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है तो सिंपली इसी मेथड से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, ये दिया हुआ है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट d छोटे b स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0। पहले हम फर्स्ट स्टेप हमेशा यही लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, सो दैट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हियर विल c, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो a इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है p -3, तो b इक्वल्स टू p -3। ठीक है, और यहाँ देखो c की जगह यहाँ क्या है, c इक्वल टू p, हमें यहाँ मिल गया। अब हम लिखने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि
ये गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, और उसकी यही कंडीशन, रूट्स आर इक्वल की कंडीशन यही है। तो हमने बस सिंपली इसकी वैल्यू पुट अप कर लेनी है, p-3 का स्क्वायर कर लें, -4 इंटू 1 इंटू पी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये साथ में चलेगा, हमने इसका स्क्वायर करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंपली उसी तरह से हमने करना है, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p। यू कैन सी ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है, तो ऑब्वियसली आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारा हो गया p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4p क्या हो गया, माइनस 10p माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमेशा इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही लिखना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को सबसे एंड में ही लिखना चाहिए, ठीक है। अब उनको चाहिए पी की वैल्यू। हमने क्या करना होता है, हमें दो तरीके से हम किसी का भी रूट निकाल सकते हैं। हम जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जो नंबर है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर, और ये क्या होता है, वेरिएबल जो होता है लिटरल कोफिशिएंट होता है। तो 9 का किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, कैसे, जैसे हमने किया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब हम इस 9 को ऐसे तोड़े कि उसका ऐड या सब्ट्रैक्शन -10 आए, क्या है, -10। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम 9 को ऐसे तोड़ते हैं, मान लो -9 और -1, तो उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, जैसे ये नंबर और ये नंबर वो आए, ये बीच वाला -10, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो ये आ जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं -9 इंटू -9 लिया और -1 लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -9 और -1 -10 भी मिल जाएगा। और अगर हमने -9 इंटू -1 किया तो हमारा क्या आ गया, सिंपली 9। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे तोड़ना होता है, ठीक है। तो हम क्या किया, इसको क्या हो जाएगा, p स्क्वायर -9p माइनस 1p यानी कि p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, p यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचा हमारा p माइनस 9, ठीक है। यहाँ से भी ऐसा नंबर कॉमन लो कि उसमें भी p माइनस 9 ही बचे, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे ताकि ये भी p माइनस 9 बचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p माइनस 9 एक ब्रैकेट में और p माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये और इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 हो, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है ना, या तो ये 0 रहा हो या फिर ये 0 रहा हो, तभी तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके 0 होंगे, तभी तो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तभी ये 0 हो सकता है इनका प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोजिशन से 9 को उधर ले गया, तो p इक्वल टू 9 और p इज इक्वल टू 1। अगर हम p की वैल्यू 9 या p रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इस इक्वेशन में रखने से क्या होता है, हमें इस साइड 0 हो जाता है। यही कंडीशन होती है कि वो उसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारी p की वैल्यू आ गई 9 और 1, ठीक है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5 और 5b, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में आ भी चुका है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of the equation are distinct and real root. Distinct and real root. Distinct मतलब unequal. तो unequal की क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac should be greater than 0। पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, कंपेयरिंग विद kx स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, so that we will get the values of a, b and c. So we will get a equal to 3, b equal to -6 and c is equal to k. Now distinct and real roots की क्या कंडीशन है, d equal to d square minus 4ac should be greater than 0, ठीक है। Now we'll put all these values in this, so we'll get -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 into 3 into k, right, which is greater than 0, okay। तो -6 का स्क्वायर will become 36 -12k, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, हमेशा जो वेरिएबल वाला टर्म होता है उसको आगे होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को हमेशा
पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो ये इनइक्वालिटी का इक्वेशन है। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं है तो वो इनइक्वल है। तो इनइक्वालिटी की इक्वेशन क्या होता है, अगर हमने माइनस का साइन चेंज करना है तो हमारा जो ये साइन है ये उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैंने -12 के को 12 के कर दिया, प्लस कर दिया, और +36 को -36, यानी कि मैंने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड भी हमारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा क्या हो कि ये 12k हो जाए, तो 12k -36 तो हो गया, पर जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वल का जो साइन है वो अब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। हमने 12 यहाँ से कॉमन लिया, k -3 <0। अब हम वही सेम करेंगे, 12 यहाँ जाएगा अपॉन में और 0 हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विथ k -3 इज <0। अब 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, k इज <3। दिस इज योर आंसर। k की वैल्यू जाएगी <3 आएगी। अब हम आ जाते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था वही चीज होती है। जैसे अगर हमने लिखा x -3 इंटू x -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या कि ये आपस में इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तभी तो इक्वल्स टू 0 है। तो अगर ये 0 होगा या ये 0 होगा, दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है, या तो x -3 इक्वल्स टू 0 होगा और x -2 इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 या 2 कुछ भी रखते हैं तो हम ये इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है। दिस इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट रूल। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूले से। तो अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन से जैसे करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लो मैं 5C का क्वेश्चन नंबर 7 लेती हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, x इक्वल टू 3x प्लस 1/4x, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो x इंटू 4x इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर। हम ये सारे इस साइड ले आएंगे, ठीक है। -3x -1 इक्वल टू 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये जो पार्ट होता है ये c और इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, जैसे ये 4 है तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि -1 इंटू, जैसे हमने क्या लेना है, -1 इंटू 4, कि उस नंबर का जो हम इसको ये क्या है हमारा, मतलब -1 इंटू 4 क्या है, -4। तो हमको ऐसे -4 को तोड़ना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 आए, और उन दो नंबर्स का जो ऐसे हम तोड़ेंगे दो नंबर्स पे कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है हमेशा -4 है। तो आप बोलो क्या ले सकते हो, हम क्या ले सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें माइनस बड़ा माइनस लाना है, तो -4 और +1। तो -4 इंटू 1 किया तो क्या आ जाएगा, -4, और इन दोनों का जो आपस में सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या आ जाएगा, -3। तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर। जस्ट प्रैक्टिस करने से फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है। यहाँ मैं यही कहूंगी, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी और उतनी ही इजी आपके लिए मैथ्स होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर -4x प्लस 1x x -1 इक्वल्स टू 0। हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4x, ठीक है। दो का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, तो हमारा बचा x -1। तो हमने सिंपली ऐसा ही नंबर यहाँ से भी कॉमन लेना है, यहाँ भी x -1 ही बचे, ठीक है। ये हमारा हो गया 4x प्लस 1
एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अभी बताया आपको जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो सिंपली इसका मतलब 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आया था, और x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 1। तो यानी कि x की ये दो वैल्यूज होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और दो कंडीशन दी हुई हैं x के लिए, x बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू q, q इज रैशनल नंबर। ठीक है, पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, 2 और 10 का मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 10 क्या आएगा, 20 आता है। ठीक है, ये हम रफ वर्क में कर सकते हैं, अदरवाइज हम मेंटली भी कर सकते हैं। 20, तो 20 को हमें ऐसे तोड़ना है कि वो 9 उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9 बने। तो आप सोचो कि 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, तो अगर हम 4 एक साथ लगे, 2 2 या 4 और 5 एक साथ लगे, तो 4 और 5 का जो एडिशन होगा वो 9 आ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये आए। तो हम -4 और -5 लेंगे, तो उसका एडिशन जो होगा -9 होगा, -4 इंटू 5 -5, ये हो जाएगा 20। तो हमने ऐसे जोड़ा, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10। आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इजी मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, अदरवाइज आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराती हूँ। ये हो गया, हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ हमने -5 कॉमन ले लिया, तो ये बचा x माइनस 2। हमेशा ऐसा नंबर कॉमन लें कि ब्रैकेट में सेम बचे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 2x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एज पर जीरो प्रोडक्ट रूल, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व कीजिए, तो आपका हो जाता है 2x इज इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू 5/2 और यहाँ हो गया x इक्वल टू 2। हमें दो वैल्यूज x की मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। अब कंडीशन जो हुई है, फर्स्ट पार्ट है कि x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n मतलब अगर हमको मानो फर्स्ट पार्ट करना है, तो x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 है। 5/2 इज अ रैशनल नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया हमारा x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, केवल 2 एज x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। और सेकंड पार्ट में जो कि x बिलोंग्स टू q है, तो हम 2 को भी 2/1 यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रेशियो के फॉर्म में, तो 2/1 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, राइट। तो हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 भी और 5/2 तो एक रैशनल नंबर है। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज दिस। सॉल्यूशन सेट मतलब क्या, x के जो हाई पार्वत दो है, यानी कि जिसके जो रूट निकले वो 2 होंगे, x की 2 वैल्यू होंगी, तो ये x की 2 वैल्यू दी हुई है सिंपल। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 और x इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपली इसको इस साइड लाना है, इसको इस साइड लाना है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या करना होता है, इन दोनों पार्ट को आपस में LHS को LHS से RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हो गया हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड देन ये थर्ड स्टेप। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस लाइक टर्म्स आपस में एडअप हो गए प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली हमें बस यही चाहिए था कि सोल्यूशन सेट दिया यहाँ, इस बार मतलब x रूट्स की वैल्यू देती है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन।
हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये इक्वेशन दिया हुआ और लिखा है x कांट बी इक्वल टू 6। इसका क्या काम पड़ा, इसे क्यों लिखा? जब भी कोई चीज, अगर मान लो यहाँ x जो है नीचे दिया हुआ है, तो अगर x की वैल्यू अगर 6 हो गई तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी नंबर को मैंने अभी बताया था 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये बस कंडीशन इसलिए लिख देता है, अदरवाइज इसका ऐसा कोई बहुत काम नहीं है। अब हमने सिंपली क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। इस क्लास में आपको एलसीएम लेने प्रॉपर आता होगा। 3 और 6 माइनस एक्स का क्या होगा? 3 इंटू 6 माइनस एक्स, यानी कि हम अगर 3 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? 6 माइनस एक्स है, तो यहाँ हमने x इंटू 6 माइनस एक्स किया, ठीक है, प्लस 3, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? इंटू 3 से। बस तो जो ऐसे चल रहा है, लेट इट बी लाइक दैट, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये हमारा हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, अपॉन 3 6 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 2 6 प्लस एक्स अपॉन 15। अच्छा, ये अब ध्यान करो कि यहाँ का नीचे वाला यहाँ के डिनोमिनेटर को कटा सकता है। जैसे मैं या ऊपर का न्यूमरेटर का अगर कुछ कॉमन हो वो इसके न्यूमरेटर के किसी कॉमन से कटा सकते हैं। जैसे यहाँ 3 जो है सिंपली 15 को कटा सकते हैं, इट विल बिकम 5 एंड नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट लाइक दैट, ओके। तो ये हमारा हो गया 5, ठीक है, इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिंपल सा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 12 प्लस 2x इंटू हमने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारे क्या हो जाएगा, अब हम सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एज पर बोडेमास रूल, इट विल बिकम 30x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 72 प्लस 12x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर। बस सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये इससे गया, अब क्या रिमेनिंग है हमारा, हमने पहले सबसे पहले हमने लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, प्लस 30x प्लस 45। अब हम सबको एक तरफ ला रहे हैं, ठीक है। अब हमने माइनस, ये सारा इस साइड आएगा, प्लस 72 इधर आके माइनस 72, इट विल बिकम प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ विल सॉल्व विद द लाइक टर्म्स, माइनस 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। आप कंफ्यूज ना हो ना, उसके लिए उसके नीचे टिक कर लिया करो लाइक टर्म्स को। अब देखो और कोई लाइक टर्म है, मान लो ये, अब तो इसका कोई नहीं है, पर ये और ये है, तो इनको एक साथ सॉल्व कर लो, प्लस 30x, यहाँ क्या 45 माइनस 72 क्या बचा? माइनस 27 इक्वल्स टू 0। मैंने अभी बोला था हम कोई भी इक्वेशन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन लिए बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ देखें माइनस बहुत सारे हैं, तो हमने सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेना है, देन वी विल टेक 3 कॉमन एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x और वी विल गेट इट प्लस 9, माइनस हमने कॉमन लिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और ये जो माइनस 3 है 0 के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो देन वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 9 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आया हमारा, 9 इंटू 1 आया 9 को हमने ऐसे तोड़ना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 10 आया, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 9 माइनस 1, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? प्लस 9, और जो ऐड करेंगे तो माइनस 10। तो हमने इसको तोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, then we'll get x common, x minus 9, we'll take minus 1 common and we'll get x minus 9, and now we'll take x minus 1 x minus 1 and x minus 9 equals to 0. As per 0 product rule, x minus 1 is equal to 0 or x minus 9 equals to 0. Therefore x is equal to 1 और x is equal to 9। ये हमारी दो वैल्यूज x के आ गए।
क्वेश्चन नंबर 30 है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और 1 रूट दिया हुआ है, x इक्वल टू 3। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द अदर रूट x की, जो दूसरी वैल्यू x की तो वैल्यूज होंगे, द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले जो अगर x की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की वैल्यू हम इसमें पहले पुट अप करेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 ये गिवन है, तो हमने क्या किया है 3 का स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने x की वैल्यू उसमें सिंपली पुटअप कर दी, 9 माइनस 3m माइनस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। विल गेट 9, सारी लाइक टर्म्स एक साथ लो, 9 माइनस 3 क्या हुआ, प्लस 6 प्लस 6 12। तो ठीक है, माइनस 3m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस 3m इक्वल्स टू माइनस 12, इसको उधर ले जाओ। फिर हमने माइनस माइनस आपस में कैंसिल कर दिया और ये जो इधर मल्टीप्लाई थे यहाँ के डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन 12/3 विल गेट m की वैल्यू एज 4। ठीक है, अब हमें जब m की वैल्यू मिल गई तो सिंपली जाके आप इस इक्वेशन 1 में इसको पुट अप कर दो, देन वी विल गेट द अदर रूट ऑफ x। हाउ, लेट अस सी। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस m की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ 4, तो माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिमिलरली हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, 6 को तोड़ना है ऐसे कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 5 आए और मल्टीप्लिकेशन 6 आए। तो हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 होगा। तो 6 मतलब 3 2 भी 6 होता है, तो हमने क्या करना है, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 दो का हम पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 ऐसा नंबर कॉमन लो कि हमारा ब्रैकेट में सेम टर्म आए। ओके, तो हमारा एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एज पर 0 प्रोडक्ट रूल हम देख रहे हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 जो था वो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो हमारी x की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 2। तो m की वैल्यू भी आ गई हमारी यहाँ 4 और x जो अदर रूट था वो भी हमारा फाइंड आउट हो गया। मैं यहाँ कुछ सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रही, पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूँगी और जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। पर उसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना। वीडियो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5A, 5B and 5C. If you will have any doubt in any question, kindly write in comment section. I will definitely solve your problem. Positive comments are always welcome. In next video, I will start doing exercises 5D, 5E and 5F. Hope you have liked my method of teaching. Please like and subscribe my channel. And in last, I would like to say, if you practice more, you will get better. So practice more and more. It's very simple. Till then, stay tuned. Have a great day.